आज हम लोग चौथा लेसन में हैं। चौथा लेसन आपके सामने है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इस लेसन का नाम है और ये लेसन महत्वपूर्ण लेसन में से एक है। को अब तक यानी 11 से लेकर के 22 तक हर साल इससे क्वेश्चन रहा है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग काम अगर करते हैं तो इस लेसन को बहुत थॉट से गौर से समझने की ज़रूरत है। काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है। तो अर्धनारीश्वर नामक लेसन को समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे। उससे पहले आइए इसके महान रचनाकार आप हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है ना, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। 23 सितंबर 1908 को याद रखिएगा। 23 सितंबर 1908 बेगूसराय सिमरिया है ना। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो वो बेगूसराय मेरा पड़ोसी ज़िला है। बहुत सारे बच्चे इसमें बेगूसराय से भी बिलोंग करते हैं, बहुत सारे समस्तीपुर के हैं। और मैं बता दूं, इतने नज़दीक के रचनाकार राष्ट्र कवि के रूप में अगर होते हैं, मिलते हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, परमभाग्य की बात है, अहोभाग्य की बात है। तो 23 सितंबर 1908 बेगूसराय सिमरिया में आपका जन्म होता है ना। और दुख के साथ कहना पड़ता है 24 अप्रैल 1974 को आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब भी आपकी रचना को हम जैसे टीचर, आप जैसे बच्चे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप क्लास में हो जाते हैं और आप कभी नहीं मरते हैं। आप मरकर भी अमर हो जाते हैं अपनी रचना के माध्यम से। यही तो खूबसूरती है अच्छे लोगों की, जो चले जाते हैं लेकिन उनकी कीर्ति, उनकी याद दिलाती रहती है। आप भी चाहते हैं जो लाइफ में मेरे जाने के बाद मुझे लोग याद करें, तो अच्छी रचना कीजिए या अच्छा काम कीजिए जो आपको लोग मिस करते रहें, याद करते रहें। बिल्कुल। तो आइए, मनरूप देवी और रवि सिंह के रूप में आपको माता पिता नसीब हुआ। यानी रामधारी सिंह दिनकर की मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। और श्यामवती देवी जब अर्धांगिनी बनकर के, पत्नी बनकर के, जीवन संगनी बनकर के इनके लाइफ में जब आती है श्यामवती देवी, तो ये रामधारी सिंह से रामधारी सिंह दिनकर बन जाते हैं। ये खूबसूरती होती है, नए रिश्ते नई जिंदगी को जन्म देती है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। श्यामवती इनके लाइफ में नहीं आते तो ये अर्धनारीश्वर जैसे कालजयी रचना नहीं लिखते। तो जीवन में नर और नारी दोनों का क्या महत्व है, उसी से ओतप्रोत आज का चैप्टर है, लेसन है। और आपका अगर सहयोग मिला तो पूरे के पूरे चैप्टर को आपके दिमाग में ऐसे प्रवेश करा देंगे जैसे लगेगा जो मेरा दिमाग स्पेशल यही लेसन को समझने के लिए मेरा दिमाग पैदा लिया है। बिल्कुल सही। आइए सुनते हैं। तो अर्धनारीश्वर, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी आदत सी हो गई है पढ़ते पढ़ाते कोई भी चैप्टर होता है ना, चैप्टर का नाम, उस नाम को एक्सप्लेन करते हैं। उस नाम को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। यानी चैप्टर नाम को जब आप समझ जाते हैं तो समझ जाइए आप उस लेसन के अंदर की आधी बात को समझ लेते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, अर्ध जोर नारी अजोर स्वर। अर्ध मतलब हाफ, माने आधा, नारी मतलब औरत, और यहाँ स्वर का मतलब हो जाता है पुरुष। स्वर का मतलब पुरुष, यानी हाफ नारी और हाफ पुरुष, तब होता है फूल। हाफ जोर हाफ इजकल टू फूल। आप समझ सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जो नर तब तक नर हो नहीं सकता जब तक कि उसमें नारी का गुण नहीं हो, और वो नारी तब तक नारी हो नहीं सकती जब तक उसमें नर का गुण ना हो। ऐसा नहीं कहिएगा सर हिजड़ा बनाने का प्लानिंग है कि बउआ, ये गुण की बात हो रही है, ये दैहिक और शारीरिक दशा मनोदशा की बात नहीं हो रही है, ये गुण की बात हम कर रहे हैं। तो अर्धनारीश्वर नामक जो चैप्टर निबंध जो ही हम हाथ में लेते हैं और जो ही किताब खोलते हैं तो एकदम शुरू होता है जो भगवान शंकर और मैया पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर होता है।
भगवान शंकर और मैया पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर होता है। जैसे कि भगवान शंकर है ना, भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, उनकी प्रतिमा को थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको क्या क्या दिखेगा। आपको जो जो दिखेगा वह अर्धनारीश्वर दिखेगा। मैं बता दूं, सबसे पहले आप देखिएगा उनकी 2 आंखें, एक ऐसे 3 आंख हैं, त्रिनेत्र हैं वो, लेकिन एक आंख क्लोज रहता है, बंद रहती है। तो 2 आंखें एक शांति लिए, एक क्रांति लिए। जो शांति लिए है वो नारी का प्रतिनिधित्व करती है आंखें, और जो क्रांति लिए है वो पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है वो आंखें। उसके बाद 2 हाथ है, एक हाथ में देखिए त्रिशूल और दूजे में देखिए डमरू। जिसमें है डमरू वो शांति का प्रतीक है, डमरू यानी संगीत का प्रतीक है, संगीत यानी कि साधना का प्रतीक, साधना यानी कि नारी का प्रतीक। और जिसमें त्रिशूल है वो खून खराबा का प्रतीक, वो युद्ध का प्रतीक, लड़ाई का प्रतीक यानी पुरुषत्व का प्रतीक। जिस हाथ में डमरू है वो नारी का प्रतीक, और जिस हाथ में त्रिशूल है वो पुरुष का प्रतीक। उसके बाद पैर देखिए जरा, उनके पैर देखिए तो एक पैर में कड़ा है यानी कि बंधन है ना, पैजेब नहीं होता है वो है, और दूसरा पैर खुला हुआ है। तो जो खुला हुआ है पुरुष है, जो खुला हुआ है बंधन रहित है वो पुरुष है, और जो बंधन में है पैर, वो बंधन में है वह नारी है, वो नारी है। उसके बाद कमर पर देखिए बगछल्ला है तो उसमें देखिएगा डिजाइनिंग क्या, तो बगछल्ला है तो उसमें बाघ का जो छाल है ना लपटे हुए हैं, तो बाघ का छाल जो है वो पुरुष का प्रतीक है। और उस बगछल्ले पर कुछ हिस्से में अलग कलर में डिजाइनिंग भी किया हुआ है। जिस भाग में डिजाइनिंग किया हुआ है वह नारीत्व का प्रतीक है। बात समझ रहे हैं ना। और हाथ भी देखिए, 2 हाथ में, एक हाथ में देखिएगा जिधर त्रिशूल है उधर तो ठीक है, कुछ नहीं है, और जिधर डमरू है उसमें मेहंदी लगे हुए हैं, लाल रंग से जो है सो लगे हुए हैं। तो ये मेहंदी सजे हाथ नारी का प्रतीक होता है, आप जानते भी हैं, है ना। तो एवं प्रकार से भगवान शंकर जो है ना, भोलेनाथ जो है ना, वो अर्धनारीश्वर का जीता जागता एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल आप समझ गए। दूसरे शब्दों में हम बता दूं, आज सृष्टि की जरूरत है अर्धनारीश्वर। आज यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, दोनों के नागरिक भूगोल हो गया है ना, और इतिहास लिखने लायक नहीं बचा है। वहां की ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में अर्धनारीश्वर का अभाव है। इसलिए अर्धनारीश्वर का मतलब होता है हम युद्ध के साथ शांति चाहिए, मुझे शांति के साथ युद्ध चाहिए। और अगर हम देखिए बताया गया है, अगर पुरुष हो जाए, नारी हो जाए तो प्रलय हो जाएगा। पुरुष हो जाएगा तो युद्ध ही युद्ध होगा। नारी अगर जो है सो नारी हो जाए तो शांति ही शांति रहेगी। तो शांति भी ज़्यादा ना चाहिए और युद्ध भी ज़्यादा ना चाहिए। 50-50 रहे तो मज़ा आ जाता है। तो 50-50 तब आएगा जब अर्धनारीश्वर होगा। बिल्कुल। तो आज समय की यही मांग है, जो कितना अच्छा होता जो हर नर में नारी का गुण होता और हर नारी में पुरुष का गुण होता। हर नर में नारी और हर नारी में पुरुष का गुण जब हो जाए तो अर्धनारीश्वर चमक उठे, दमक उठे, तो फिर एक सुंदर सृष्टि, बेस्ट सृष्टि की रचना हो सकती है। आगे हम बताते हैं, ये ज़रूरत है। और आज जितने सारे हम मिसाइल पर खर्च कर रहे हैं, हथियार पर खर्च कर, आपको जान के आश्चर्य होगा, आपका भारत देश अभी भी आज़ादी के इतने अरसों बाद भी विकासशील है, विकसित नहीं है। जिसका नतीजा ये है क्योंकि आमदनी कम नहीं है, आमदनी मेरे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग खर्च जो करते हैं वह नाजायज़ खर्च करते हैं। माने देश में जितनी सारी आमदनी होती है उसका अधिकांश भाग हम लोग हथियार खरीदने में, सैनिक में, दुश्मन से लड़ने में, यानी कि किसी को बर्बाद करने में, अपने आप को बचाने में ही लुटा देते हैं, जिसके कारण देश में गरीबी है।
शिक्षा पर खर्च करते हैं तो विकास की बात, स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं तो जीवन विकास की बात होती है, सड़क पर खर्च करते हैं तो भी विकास की बात होती है। लेकिन हथियार जुटाने में जब खर्च करते हैं, याद कीजिए, आपके गांव में, आपके घर में, कहीं भी वो परिवार, वो गांव कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है जो हमेशा हमेशा युद्ध और लड़ाई करता हो। आज वही मेरे देश का हाल है। मेरे देश है ना, हम चाहते हैं कोई ऐसा मेरे देश की सरकार होती, कोई ऐसी सरकार होती मेरे देश के लिए, ऐसी सरकार होती जो पाकिस्तान पर सैनिक नहीं भेजते, पाकिस्तान पर दोस्त को भेजते, और वहाँ जो है सो पाकिस्तान के बॉर्डर पर और इंडिया के सैनिक दोनों होते और दोस्ती के पैगाम होते। युद्ध नहीं होता, न लड़ाई होती, तो कितना अच्छा होता। तो खैर छोड़िए, ये सरकार की बातें हैं। तो आज युद्ध होने का मेन कारण है अर्धनारीश्वर का अभाव। आज छोटी छोटी बातें में आप बच्चे क्या करते हैं, देख लेंगे तो दिखा देंगे, और हम लोगों की यही सोच बनती है, हाथ रहते मुंह से लड़ना ठीक नहीं, क्योंकि अर्धनारीश्वर का अभाव है। आप नर हैं तो नरे हैं, नारी हैं तो नारी ही हैं, जिसका कारण ये होता है, जबकि दोनों होना चाहिए। तो ये चीज़ जरूरी है। दूसरे अर्थों में भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि मैं आदिकाल की बात करूं, महावीर के समय की, गौतम बुद्ध के समय की मैं बात करूं, तो उस समय उस धर्म का नियम था जो भीख मांग करके, भिक्षाटन करके धर्म को जो है सो आगे बढ़ाना। तो उसमें क्या किया गया, कितने शादीशुदा पुरुष मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, है ना, परिवार को, बच्चे को, घर को छोड़ करके अधर्म में लग गए कि जब हम गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी। आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि वह राहुल थे। क्या थे? राहुल थे। एक पत्नी और बच्चे को छोड़ दिए, तब गौतम बुद्ध बने। आप जानते हैं क्या बीता होगा उस बच्चे पर, क्या बीता होगा उस पत्नी पर? आप जरा सोच सकते हैं। जब उनके पत्नी और उनके बच्चे के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो कभी भी उनको हम महापुरुष नहीं कह सकते हैं। जब उनकी पत्नी बिलखती होगी, उनके बच्चे पापा पापा कहते रोते होंगे, तो कभी भी उनको हम नहीं कह सकते हैं जब आप महापुरुष हैं। जब आपको पत्नी को छोड़ना ही था, बच्चे को छोड़ना ही था, तो आप बच्चे के पिता क्यों बने? आप शादी क्यों किए? मेरा पहला सवाल। अगर वो सामने होते तो मैं उनसे डायरेक्ट बात करता। खैर छोड़िए। तो उन्होंने क्या किया, जो नारी को ये कहा, जो नारी तू अबला हो, तू मोक्ष नहीं पा सकती हो, कारण कि नारी लाइफ में मोक्ष असंभव है। मोक्ष पाने के लिए पुरुष लाइफ में जीना पड़ेगा। तो नारी को ये कहकर दुत्कार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया और सताया भी गया। आप आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का नाम सुने होंगे। आप 9वां पास हैं कि 9वां पास हैं तो आप जानते होंगे, मैं दुख भरी नीर की बदली, है ना। आप इंग्लिश पढ़े थे 10वां में, गिल्लू पढ़े होंगे, गिलहरी का बच्चा, महादेवी वर्मा। सोना पढ़े होंगे, बिल्कुल। तो फिर वो अपने हाथ है, हटा लो, बिल्कुल सही। चलिए, तो एवं प्रकार से महादेवी वर्मा भारतीय नारी के उत्पीड़न और दर्द को देख करके क्या बोलती है पता है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो भारत में नारियों के साथ बड़ा ही मजाक किया गया अंग्रेज के समय में, पता है आपको पैजेब पहना दिया गया, हाथ में चूड़ियां पहना करके घर के अंदर जो है सो गुलाम बना करके रखा गया। और आप जब पढ़े लिखे हैं तो इस सब को तोड़ के छोड़ के आज आगे हैं आप, बिल्कुल। आज तो नारी सशक्तिकरण के दौर के हम चरम पर चल रहे हैं। आज भी हम आ रहे थे तो ये रोड, एक लड़की को यूं देखे, एक को यूं देखे, एक को यूं देखे, एक को यूं, अब पीछे से हम आ रहे हैं, एकदम सायरन हॉर्न बजा रहे हैं कि मजाल जो इधर वाली इधर हो जाए या इधर वाली इधर हो जाए। लास्ट तक हमको यहाँ आना पड़ा। एकदम इस दृश्य को जब हम देखे तो हमको लगा नारी सशक्तिकरण के दौर से हम गुजर रहे हैं।
और वो झूठ बोलता है जो कहता है नारी अबला है। आजकल तो नारी सबला है। पहले अबला होती थी, पहले अबला होती थी। कोई पर्व होता था ना तो पुरुष के सामने गिड़गिड़ाती थी। अब पर्व का समय आ गया है, अबलाना अबलाना, अबला होती थी। आज सबला, टोटल ला, एटीएम ला, पेटीएम ला, अकाउंट ला, पासबुक ला, टोटल ला। अब तो सबला है, अब अबला कहाँ है, अब सबला, टोटल ला। बिल्कुल, पुरुष कमाते हैं और एटीएम पेटीएम मैडम के पास। बिल्कुल, तो ये है। अगर गलती से नीतीश सर का बार बार फोन आ रहा था, अगर हम ओवरटेक करते और तनिए अगर इसमें टच हो जाते तो वह जगह मेरा पूरा जो है सो ये मेरा गाल, मेरा ये मुंह भुगोल बन जाता। उसके 6 और 7 नंबर चप्पल मेरे गाल का श्रृंगार हो जाता। तब हम कहना चाहेंगे कि नारी सशक्तिकरण का दौर है। अभी नहीं विश्वास है तो आपकी संख्या और लड़के की संख्या क्लास बता रहा है जो नारी सशक्तिकरण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हम जिस समय 9th क्लास में पढ़ते थे 166 लड़का होता था और 6 गो लड़की होती थी जी। और आज 6 गो लड़का होता है, 166 लड़की होती है। बिल्कुल सही। और रिजल्ट जब होता है तो छात्राओं ने मारी बाजी, अव्वल अगारी। और आजकल की तो बेटी हर क्षेत्र में है। पायलट छोड़िए, ट्रेन उड़ान छोड़िए, ये सब छोड़िए, आज ऑटो टोटो जेसीबी ट्रैक्टर तक चलाती है बेटी, है ना। कविता तिवारी का आप कविता पढ़िए, जो जिम्मेदारियों का बोझ जब पड़ा बेटियों पर तो ऑटो टोटो ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। और यहाँ तक कि पिते की अर्थी को कंधे दे करके शमशान तक जाने लगी बेटियां। आज तो ये स्थिति है। चलिए, तो अर्धनारीश्वर जरूरी है। बिल्कुल, हाँ। तो हम बता रहे थे, बस 5 मिनट में टोटल हो जाएगा, ध्यान दीजिए। हम बता रहे थे बुद्ध ने नारी को अधिकार दे दिया, चलो तू भी चाहती हो धर्म में आना तो आ जाओ, तू भी भिक्षाटन करो। लेकिन एक चीज बता दिए, मेरा धर्म जो 5100 साल तक जो चलेगा वो अब सीधे 500 साल ही चलेगा। कारण कि हमने बना दिया है औरत को भिक्षुनी। अब टेंशन है। बात समझ रहे हैं ना। अब टेंशन ही है। तो वो भी जो है सो वहाँ उनके द्वारा भी नारी उपेक्षित रही। नारी क्या रही? उपेक्षित रही। उसके बाद आगे चलते हैं तो रचनाकारों ने क्या बताया पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नारी को उपेक्षित किया है ना। उसके बाद जो है सो ये कथा सम्राट, कलम के सिपाही प्रेमचंद्र ने क्या कहा है पता है? प्रेमचंद्र ने कहा है, जब कोई पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह पुरुष जो है देवता बन जाता है। जब कोई पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह पुरुष क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। ठीक जब कोई नारी किसी पुरुष का गुण जब लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। यानी कि नारी में गुण है ना जो मुझे देवता बना दिया, और हम पुरुष में भी गुण है जो उसे राक्षसी बना दिया। तो कहीं न कहीं पुरुष के गुण पर प्रश्न चिन्ह है। किसके गुण पर प्रश्न चिन्ह है? पुरुष के गुण पर प्रश्न चिन्ह है। ये प्रेमचंद की पंक्ति है। ये हमारी आपकी पंक्ति नहीं है, उनकी पंक्ति है। ये प्रेमचंद की पंक्ति है। अक्सर एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम में दे देगा, तो इसमें आप इस तरह से डील कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे जो कहाँ से नर और नारी, आदि काल की मैं बात करूं तो नर और नारी साथ रहते थे, जंगल में रहते थे। जंगली जानवर का शिकार करना होता था, नर और नारी दोनों मिलके करते थे। कोई दुश्मन आ गया तो मिलकर उस पर अटैक करते थे। कोई काम करेंगे तो मिलके करेंगे। जैसे टेलीविजन पर आजकल एगो ऐड आता है सर्फ प्रचार वाला में, मिलके कमाएंगे,
है ना, घड़ी सरफ जी, मिलके करेंगे। ठीक, नर और नारी दोनों मिलके करते थे। आज भी कुरेरा एंड कुरेरी को देखो, आज भी दोनों आखेट करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। कोई किसी से कमजोर की बात नहीं होती है ना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, ज्यों-ज्यों सभ्यता की विकास की कहानी हुई, हमारे दिमाग में विज्ञान आया, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, इस तरह से घर बनाने लगे। जब व्यवस्थित हो गए और जब कृषि कार्य शुरू किए, कृषि कार्य जब शुरू किए, यानी खेती काम जब शुरू किए, वहीं से नर और नारी में अंतर की दुखांत दुर्भाग्य वाली कहानी शुरू होती है। यानी आपको ये क्वेश्चन आता है बार बार, जो नर और नारी में अंतर की कहानी कब से और कैसे शुरू हुई, तो आप यूं जवाब दीजिएगा, जब मनुष्य ने कृषि कार्य शुरू किए, तब से नर और नारी में अंतर की कहानी शुरू हुई। क्या पता है, मैं बता दूं, वो पुरुष बोले हम चले खेत पर काम करने के लिए, तू रहो घर में, तू ना जाओ खेत में, कारण कि वहां गर्मी है, शीत है, वर्षा है, धूप है, क्या क्या नहीं है। तू वहां जाओगे तो तुम्हारी ये गोरे गोरे चेहरे जो है ना, कांति वाले जो चेहरे हैं ना, वो झुलस जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो फिर शाम को जब हम लौटेंगे तो किन मुखरे को देख करके हम रिलैक्स महसूस करेंगे। इसलिए तू रहो घर में और अपने मुखरे को बचा के रखो, अपने कांति को, अपनी सुंदरता को बरकरार रखो। हम चले खेत में काम करने के लिए धूप में, और तू रहो आराम से घर में। हाँ, जो अनाज हम पैदा करके घर में देंगे ना, उसको तू थोड़ा फटक देना, कूट देना, ये कर देना, वो कर देना, लेकिन घर में ही रहो, धूप में ना निकलो, नहीं तो ये गोरा रंग की हो जाएगा, काला हो जाएगा। एवं प्रकार से पुरुष ने ये समझा करके, ये बुझा करके, औरत का तनिया गुणगान कर दो तो पूरे खुश हो जाती है, बस वो खुश हो गई। भने हमारे पुरुष कहते हैं जो धूप में ना निकलो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो की नहीं हो जाएगा, चलो अच्छा है हम रहते हैं घरे में। बाद में पता चला 100 साल बाद जो मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, स्थिति ये हुई, 4 दीवारी घर के अंदर जो है सो वो कैद की वस्तु बन के रह गई, है ना। चूड़ियां पहना दिया गया कि तू जाता चलाओ, जाता आप जानते हैं कहीं नहीं जाता है, चक्की तू चलाओ, तो चूड़ियां अगर खन के तो मैं समझूं जो तू चक्की चला रही है, ये लिए बंधन है। वो पाजेब पहना दिया गया, वो दुल्हन वाली पायल जिससे आवाज निकलती है। अगर घर से बाहर स्टेप रखे, लक्ष्मण रेखा रांगे, तो क्यों चली, कहां चली, रुको तो, इसलिए। तो एवं प्रकार से तो नर और नारी में अंतर की कहानी कब से शुरू हुई, कृषि कार्य शुरू करने से, है ना। अब हम आपको बताते हैं पुरुष क्या है, नारी क्या है, बड़ा अच्छा लगेगा। पुरुष धूप है, नारी छांव है। पुरुष धूप है, नारी छांव है। पुरुष जो है अगर मतलब पुरुष अगर रास्ता है तो नारी गांव है। जी बिल्कुल, पुरुष अगर कपड़ा है तो नारी उस कपड़े पर डिजाइन है, पुरुष अगर पेड़ है तो नारी लता है, डाली है ना। पुरुष अगर फूल है तो नारी पराग है, पराग आप जानते हैं, पोलिनेशन, पराग कोश से परागकण निकल करके और वर्तिका तक पहुंचने का जो प्रोसेस होते हैं उसे पोलिनेशन कहते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। तो पुरुष फूल है, नारी पराग है। पुरुष राजा हो सकता है तो नारी रानी हो सकती है, और बिन रानी राजा हो नहीं सकता, अधूरा है बिल्कुल। उसके बाद पुरुष अगर मुखमंडल है
तो नारी उस मुखमंडल की वो आंखें है जो सुंदरता का पर्याय है, सुंदरता का पर्याय है। उसके बाद पुरुष, पुरुष जो है वो पानी का बेग है, नदी में पानी है, उस पानी का बेग है, और नारी जो है सो उस बेग के तरंग हैं जो उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं और एक संगीत पैदा करते हैं। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया है जो पुरुष, पुरुष अगर शरीर है, पूरा शरीर है, तो नारी पांव है, नारी पांव है, जिस पांव से वो शरीर जो है सो चलता है, गति करता है, आगे बढ़ता है। बात समझ सकते हैं, बात समझ सकते हैं आप। माने दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो एवं प्रकार से पूरे माने जरूरी है, सृष्टि के लिए दोनों जरूरी है। किसी एक को दरकिनार करके हम दूसरे के बारे में कह नहीं सकते हैं, कल्पना कर नहीं सकते हैं। यहाँ तक बताया गया जो नारी है तो नर है, नर है तो नारी है, दोनों है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो दुनिया है, दुनिया है तो इस तरह का क्लास है। नहीं तो कुछ नहीं होता। वेरी गुड। उसके बाद महाभारत की लड़ाई से आप अवगत हैं क्या? आपको पूछ के लड़ाई हुई है क्या? तो फिर कैसे आप जानते हैं? चलिए, महाभारत में लड़ाई भाई भाई में, महाभारत की लड़ाई भाई भाई के बीच हुई है, आप जानते हैं क्या? या मैं रामायण की बात करूं, मैं रामायण की बात करूं तो भी मैं आपको बता दूं, जो रामायण की बात करूं या महाभारत की बात करूं, बात हम किसी की भी करूं तो दोनों में नारी के कारण ही कहानी हुई है जी। मार नहीं कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं जी। अब बताइए, सुनिए जरा सुनिए। सबसे पहले रावण की वो बहन सुपनखा, रावण की बहन सुपनखा। उससे पहले देखिए राजा दशरथ 3 गो से शादी कर लिए। एक वाली कहती है कि हमार बेटा के राजगद्दी मिले, हमार सौतीन के जो बेटा है उसको 14 साल वनवास मिले। अब राजा पत्नी के बात पे आ जाता है और वो राम को दे देता है वनवास। अब यहीं से कहानी, नारी के मुख से ये ना निकला हुआ शब्द है। अब यहीं से, अब रावण की बहन सुपनखा का मन हुआ हम घूमे, क्योंकि रावण का बहन है, सारा इलाका हमरे है, पावरफुल का बहन पावरफुल न होगा। चलिए, अब वो घूमते घूमते उसकी नज़र पड़ गई वो राम पर। राम के पास आए, अब बोले कि जब हम तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, पहले राम के पास। रामो ऐसन थे जो अपन टेंशन छोटका भाई के दे दिए, कहे हमें ऐसन हैं, जबकि वो जानते थे हमारे भाइयों की शादी भेल है, तैयो बोले कि हम ऐसन हैं, हम अभी विथ पत्नी हैं, पत्नी के साथ हैं, और उसकी शादी होल है लेकिन बिन पत्नी है, जाकर ट्राई लो उसमें। लक्ष्मण के पास भेज दिए, और लक्ष्मण था गुस्साहुर, है ना। लक्ष्मण जो है सो गुस्सा आया, उसको जो है सो ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया। जिसको किसी ने कहा जो नाक काट लिए, नाक नहीं काटे थे बेचारे, ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया। यानी मेरी बात आप नहीं मानिएगा तो मेरी नाक कट गई, है ना। जी ऐसी बात थी। कहे ना, अभी आप लोग अनुभव के लिए बहुत चीज़ चाहिए आपको। नाक बेचारा नहीं काटा था, नाक नहीं काटा था जी। बात ठुकरा दिया, सर छोड़िए अब हम चलते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो वो गया और जाने के बाद वो कह दिया, देखिए ना, सुपनखा, अकेली सुपनखा के बात को डिसऑर्डर अगर वो कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको ये हिम्मत जो रावण की बहन की बात को वो ठुकरा दिया। रावण को भी गुस्सा आया। चलो देखते हैं। तो जाकर देखा तो कहा ओ एकरो पास है आइटम, बस उसका हरण कर लिया बस, और बस वहीं से कहानी शुरू होती है, पूरी कहानी। महाभारत में लीजिए, महाभारत में की हुआ, महाभारत में वही हुआ। द्रौपदी बड़ा सुंदर थी, सबकी नज़र थी। अब थी एगो तो केना 50 गो से ब्याह करती, आ सबकी नज़र थी तो जो ब्याह कर लिया
वो तो भैयारी में 5 गो बांट लिया, और जो नहीं था भैयारी में उसका भी मन था जो हमहू करते उससे शादी। अब ई फेरा में वो चाल चला तो की किया, जुआ में उसको पहले हरा दिया तो उसका चीरहरण करने का प्लानिंग किया। उसके बाद जो है सो युद्ध की बात हुई, लड़ाई की बात हुई और महाभारत हुआ और कोई नहीं बचा। आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है, तो नारी के कारण आपने देखा। तो आपके किताब में बताया गया है जो महाभारत की लड़ाई ना होती, अगर कुंती और गंधारी के बीच वार्तालाप होती, लेकिन कौरव और पांडव के बीच जो है सो समझौते की बात हुई और दोनों पुरुष था, पुरुष और पुरुष मिलकर के पुरुष स्क्वायर हो गया, है ना। और नारी मिले तब तो नारी स्क्वायर हो ना, तो पुरुष और पुरुष मिला तो पुरुष स्क्वायर हो गया। दोनों देख लेंगे तो दिखा देंगे, चलो फरियाते हैं। इसलिए युद्ध की बात हुई, लड़ाई की बात हुई। और महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर गंधारी और कुंती के बीच बात होती। क्यों? क्योंकि दोनों माँ है। एक माँ समझ सकती है गोद की क्या कीमत है, एक माँ समझ सकती है सुहाग की क्या कीमत है। एक पत्नी समझ सकती है सुहाग की कीमत, एक माँ समझ सकती है गोद की कीमत, और एक बहन समझ सकती है कलाई की कीमत। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो गंधारी भी माँ, कुंती भी माँ, दोनों तरफ माँ होती तो माँ कभी भी विध्वंस नहीं चाहती, कारण कि माँ जो है सो सृष्टि चाहती है, रचना चाहती है, माँ उत्पन्न करना चाहती है, माँ विध्वंस नहीं चाहती। लेकिन कृष्ण भगवान, फिर देखिए कृष्ण भगवान सोचे कि अगर युद्ध नहीं होगा तो हम गीता का उपदेश नहीं देंगे, और गीता का उपदेश नहीं देंगे तो हम हाईलाइटेड नहीं होंगे, इतना जो लाइक शेयर कमेंट मिलता है हमको नहीं मिलेगा, इसलिए युद्ध होना चाहिए। कौन ऐसा उपाय करें जो युद्ध हो? इसलिए वो कहे जे ऐसा काम करते हैं जो युद्ध हो। तो पता किए जो दुर्योधन यहाँ नहीं खाएंगे, वो आएगा गुस्सा में, कहेगा हमरा यहाँ नहीं खाए हैं, तो एक बात नहीं मानेंगे। बस वही किए, विदुर के यहाँ साग जाके खा लिए, साग रोटी, और उसके यहाँ 56 आइटम छोड़ दिए। बेचारा कहाँ का हलवाई रखे हुए था, बस वो छोड़ दिए ना, कहा ठीक है कल्हे फरियोटी में हम बातें नहीं रखेंगे। कल्हे बात हुई, बउआ है 5 गांव दे दो, आधा दे दो, कहा नहीं देंगे। 5 गांव दे दो, नहीं देंगे, सुई के नोक बराबर नहीं देंगे। हमरा इधर आप खाए क्यों नहीं थे? मने मन कृष्ण भगवान कहे हमें तो यह चाहते हैं जो लड़ाई हो, युद्ध हो। युद्ध के मैदान में उन्होंने गीता का मंत्र दिया, जिसके कारण आज हाईलाइटेड हैं। तो कुछ लोग समाज में होते हैं जो चाहते हैं जो आफत विपत पड़ोसी को हो, जो हमारा वैल्यू हो, मान हो, सम्मान हो। बिल्कुल सही। आप मूर्ख बने रहिए, हम यूं आपको लूटते रहेंगे। नहीं समझे? बिल्कुल समझे। ठीक, तो ये बात समझ गए। तो महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर बातचीत किसके बीच होती, तो गंधारी और कुंती के बीच, कारण कि दोनों तरफ माँ होती तो विकास की बात होती, विध्वंस की बात नहीं होती। ये आप समझ गए। उसके आगे आपको लिए चलते हैं, जहां पर मैं बता दूं, आज के डेट की मैं बात करूं, 5/11/2022 की मैं बात करूं, तो आज के डेट में भी आज से ये रचना 50 साल पहले लिखी गई, उससे भी ज़्यादा की ये रचना है। और आज भी इस रचना की ज़रूरत है। कारण इसलिए कि आज बात पर युद्ध हो रहा है, बात पर लड़ाई हो रही है, परिवार में, समाज में, भाई में विध्वंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। तो आज इस रचना की बहुत अहमियत है, बहुत खूबसूरती है, और ये रचना आज की ज़रूरत है। लास्ट में यही बताया गया है, मही मांगती प्राण में सजी कुसुम सी क्यारी। एक में लास्ट में ये पंक्ति है, बताया गया है, इस पंक्ति में बताया गया है, लास्ट पंक्ति है, मही मांगती प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, और स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष में नारी। कितना अच्छा होता हर पुरुष में नारी की का गुण होता, तो पुरुष युद्ध भी करता तो शांति की भी बात करता, समझौते की बात करता। और नारी के साथ रास्ते में कोई कुछ करता तो वो भी पुरुषत्व के गुण में आकर के तुरंत उसको जो है सो सबक सिखा देती।
तो कितना अच्छा होता। तो आज ज़रूरत है नारी को नर बनना और नर को नारी बनना। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है इस लेसन में तो बोलिए। कुल मिलाकर रिजल्ट यही निकला जो आप यहाँ से बस एक बार देख लीजिए ताकि डाउट। अच्छा इस पर देख लें। चलिए, इसमें है जो अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। बिल्कुल सही। कहता है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हैं? तो आप हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल। दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 23 सितंबर 1908 बेगूसराय सीमरिया। सीमरिया के तट पर आया था उबाला रे, दिनकर जैसे बाला रे। बिल्कुल। उसके बाद दिनकर के माता पिता का नाम मनरूप देवी, रवि सिंह। दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी। दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, ये नीलकुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत सारे। चलिए, अर्धनारीश्वर क्या है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप। वेरी गुड। नर और नारी में अंतर कब से होने लगी? खेती कार्य शुरू हुई तो अच्छी बात, दुर्भाग्य की बात, नर और नारी में अंतर। हालांकि लड़कियां उस चीज़ को बांटने में लगी हुई है। आजकल लड़कियां उस चीज़ को बांटने में लगी हुई है। जैसे कि अब लड़कियां जो है सो ये कपड़ा पहन रही है तो कहीं न कहीं बांट रही है। कोई लड़का अगर हिम्मत करे तो कल से फ्रॉक सूट में आ जाओ। हे देखो। चलिए, बढ़िया है। तू काहे बैग फेंक रही है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब पुरुष के गुण नारी लेती है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब पुरुष के गुण नारी लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है, नागिन बन जाती है, कंसनी सर्पनी बन जाती है। बिल्कुल। अर्धनारीश्वर का नारी क्या है? प्रत्येक नर को नारी और प्रत्येक नारी में नर का गुण होना चाहिए। यही इस लेसन का यही मर्म है। प्रत्येक नर को नारी और प्रत्येक नारी को नर का गुण आत्मसात करना है। उसके बाद हाँ, एक चीज बताना हम छोड़ दिए थे, आइए बता देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग से क्या समझते हैं? प्रवृत्ति मार्ग, जब हम नारी को सम्मान देने की बात करते हैं, नारी को हम देवी मानते हैं, नारी को प्रतिष्ठा देते हैं, नारी को मान मर्यादा देते हैं, तो वो प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। और जब उसी नारी को जब हम अपमानित करते हैं, उसी नारी को जब हम डरा कर धमका करके सता करके घर में बंद करके रखते हैं, तो उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। नारी को अपमान करने को, बउआ मेरे सुन लीजिए, नारी को अपमान करने को निवृत्ति मार्ग कहते हैं और नारी को सम्मान करने को जी 8 मार्च महिला दिवस प्रवृत्ति मार्ग। और मेरी बहन कोई जब रेपिस्ट के हाथ शिकार हो जाती है तो निवृत्ति मार्ग। इससे बेहतर नहीं समझा सकते हैं। बिल्कुल। यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच होती तो क्या होता? तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर यह पुतिन नहीं होता ना बेहुदा, तो यूक्रेन और रसिया के बीच इस तरह की बातें ना होती। पुतिन की जगह उसकी वाइफ होती तो। बिल्कुल। पुतिन समझ रहे हैं आप लोग? क्या लगता है रिश्ता में? चलिए। और दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974। बिल्कुल। दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावाद के बाद, छायावादोत्तर। छायावाद समझते हैं? कितने बच्चे हैं जो छायावाद समझते हैं? मैंने हिंदी साहित्य के घर को 4 आदमी मिलकर के छत दिए हैं, एस्बेस्टस दिए हैं, छप्पर दिए हैं। 4 आदमी मिलकर के हिंदी साहित्य के घर को 4 आदमी मिलके छत दिए हैं। कौन कौन बता दूं?
पंत निराला प्रसाद वर्मा, पंत निराला प्रसाद वर्मा, पंत सुमितानंदन पंत जो 10वां क्लास में, भारत माता ग्राम वासनी। पंत निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बउआ मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्मा, वर्मा ये प्रसाद जयशंकर प्रसाद, और वर्मा आधुनिक युग की मीरा, और आप है महादेवी वर्मा। ये 4 लोग मिलकर के हिंदी साहित्य जगत को छत दिए हैं, छप्पर दिए हैं, एस्बेस्टस दिए हैं। ये ना होते तो हमारी हिंदी यूं धूप में, बरसात में, ठंड में, गर्मी में झुलसते रहते, कांपती रहती, भींगती रहती, बर्बाद होते रहता। बिल्कुल। तो हो गया। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव है ना। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना। सारे मटेरियल सही हैं है ना। चूँकि मेरे हाथ का ये तैयार किया हुआ है, काफ़ी समझ करके देख करके हम लिखे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। लीजिए सर।